हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ एग्जाम। तो आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। आपको पता है हर दिन की तरह हम 25 बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। आज भी वही करेंगे। सेशन इसी तरह आगे हमारा बढ़ता जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन होगा क्योंकि आपका एग्जाम को बहुत ही कम दिन बाकी रहा है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लाया हूँ। वो सब आपके लिए है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो मैं गारंटी देता हूँ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, वही सब आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टेंशन के मेहनत करिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, नॉन। रोहन बोपन्ना किस गेम के साथ जड़ित थे, यानी किस खेल के साथ वो संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, नॉन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, कारगिल विक्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 31, जुलाई 26, जून 20, अप्रैल 18। यानी ये कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 26। ठीक है, तो आपको पता होगा कारगिल विजय दिवस एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन जीत था हमारा दुश्मन के खिलाफ। तो ये मनाया जाता है जुलाई 26 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ भूदाना मूवमेंट। ठीक है, भूदाना मूवमेंट का फाउंडर कौन थे, यानी ये किसने खोजे थे? भूदाना ने जमी वगैरह कुछ दान कर देते हैं। विनोबा भावे, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों विनोबा भावे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, होमी हरगोविंद खुराना, के वेणुगोपाल, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, देखिए ये दिया है परमाणु विज्ञान का पिता कौन है? हरगोविंद खुराना, के वेणुगोपाल राव, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, ये बोल रहा है कि संपादक मंडल का चेयरमैन कौन है? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, नॉन ऑफ दिस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वॉज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड बिकमिंग। बिकमिंग टाइटल वाला जो बुक है इसका ऑथर कौन है? मेलानिया ट्रम्प, शशि थरूर, मिचेल ओबामा, थेरेसा मे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों मिचेली ओबामा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following section of the Indian Constitution is also known as the conscience of the Indian Constitution। ठीक है, ये बोल रहा है कि वो कौन सा धारा है भारतीय संविधान का जो कि क्या कहलाता है? अंतरात्मा की आवाज़ कहलाता है। सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, फेडरलिज्म। तो उसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारा अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। व्हिच इज ए नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी ये कह रहा है कि नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस यानी जीवन धारण के लिए कौन सा वो क्रिया है जो दरकार नहीं है। ठीक है, यानी गैर जरूरी वाला। रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेशन। आपको पता है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, एक्सक्रीशन यानी रेचन, न्यूट्रिशन यानी पोषण, कम्युनिकेशन तो इन तीनों से अलग है। तो यही हुआ आंसर हमारा। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन माने तो किसके साथ संबंध, जैसे कुछ ऐसा कुछ होता है कम्युनिकेशन, संपर्क करना, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइपरमेट्रोप, यानी दूरदोष के बारे में कौन सा वाक्य गलत है? एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिफेक्ट, यानी ये बोल रहा है कि नेत्रगोलक का बढ़ जाना इसका कोई डिफेक्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस, दूरदर्श कहलाता है। अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, यानी निकट का ऑब्जेक्ट जो पर्सन इसमें पीड़ित है वो देख नहीं सकता। इट मे अराइज ड्यू टू द फोकल लेंथ ऑफ द
आइलैंड नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं क्या, आइलैंड्स। ये तो गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, आइलैंड्स इज टू लॉन्ग, आइलैंड्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफेक्ट। ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन के समय में किसने स्वराज पताका डिजाइन किया था, मैंने बनाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, बीजी तिलक, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी विश्व समृद्धि रिपोर्ट कौन बनाता है, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कौन बनाते हैं, तो बनाते हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक बनाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स पेमेंट बैंक, ठीक है। तो पेमेंट बैंक को कौन सा डिपार्टमेंट चलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामला, देन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग अफेयर्स यानी डिपार्टमेंट ऑफ लेखा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन, ठीक है। तो ये है व्हिच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स पेमेंट बैंक, ठीक है, यानी भुगतान बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए, नहीं नहीं दोस्तों गलत बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होगा, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअल मैटर हैज बीन असाइन टू, यानी द्विपाक्षिक मैटर को कौन देखता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन ऑप्शन दिया है, यूनियन गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो मेरे दोस्तों आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले पे चलते हैं। वो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी माध्याकर्षण शक्ति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु हैं उनके दूरता के स्क्वायर के विलोमानुपाती है, ठीक है। न्यूटन रिप्लाइड ऑन द थ्योरी ऑफ केपलर इन हिज रिसर्च ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, रिप्लाइड नहीं सॉरी रिलाइड होगा। न्यूटन ने क्या किया, भरोसा दिलाया कि नहीं ये जो केपलर बोल रहे हैं वो सही है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये बोल रहा है कि वस्तु के जो मास मास है उनका गुणफल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज़ द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द एवरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स टुवर्ड्स ईच अदर, यानी जो आपको पता होगा विश्व के दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ खुद को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका इनकरेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामनाथ गोयनका अवार्ड इज कॉन्फर्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, रामनाथ गोयनका अवार्ड किस फील्ड क्षेत्र में दिया जाता है, रूरल सैनिटेशन यानी ग्रामीण स्वच्छता, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, स्पोर्ट्स यानी खेल।
तो रामनाथ गोयनका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जर्नलिज्म। ठीक है। अगले पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद आसाम। इसमें से कौन सा लोक नृत्य आसाम के साथ जड़ित नहीं है? बिहू, बगुरुम्बा, मंजास, सतारिया। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंजास। ठीक है। चलते हैं अपकमिंग क्वेश्चन पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू। ये ट्रॉफी किसको दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस स्टेट इन द नेशनल लेवल टूर्नामेंट, यानी जातीय स्तर पे अगर कोई राज्य ने अच्छा खेल किया तो उसको दिया जाएगा। कॉर्पोरेट एंटाइटल्स हुआ प्लेड ए विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, यानी ये बोल रहा है कि जो समष्टिगत दावेदार होते हैं उनको ये दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यानी विश्वविद्यालय के अंदर जो सब टॉप यानी अच्छे परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी को दिया जाएगा। यानी ओवरऑल, और चौथा दिया है ऑल ओवरऑल टॉप ओपनिंग ऑफ पिलेट इन द इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज इन द ईयर, यानी ये बोल रहा है कि वार्षिक में जो टॉप करेगा गेम में उसको दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। ठीक है। अगले पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बोल रहा है कि वो विश्व, इसमें से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? ठीक है। आगरा फोर्ट, आदमगढ़ रॉक शेल्टर, अजंता केव, भीमबेटका रॉक शेल्टर। हमारा आंसर हो जाएगा आदमगढ़ रॉक शेल्टर। ठीक है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ ए लीफ विच कनेक्ट इट्स टू द स्टेम इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि जो पत्र का जो भाग है जो तना को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लामेना यानी पत्रदल, भेन यानी नस, पेट्यूल पेट्यूल यानी पूर्णवृंत, पर्णवृंत, स्टिपुल यानी पर्णवृंत का नीचे वाला जो पत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्यूल मेरे दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगले पे चलते हैं। ठीक है। व्हिच इज ए हार्वेस्टेड फेस्टिवल, यानी इनमें से कौन से त्योहार में अमल होता है? ठीक है। यानी क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। ओनम, जन्माष्टमी, दशहरा, अक्षय तृतीया। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ओनम, जो कि केरला का एक फेमस फेस्टिवल है। ठीक है। वाज द फादर ऑफ सुल्तान रजिया। सुल्तान रजिया के पिताजी कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कैकबाद, बलबन। तो आपको आंसर पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है, इल्तुतमिश। ठीक है। अगले पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अमंग द यूनियन गवर्नमेंट स्टेप टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। इनमें से वो कौन सी स्कीम है जो कि वित्तीय समावेशन को सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखो ये तो जीवन ज्योति स्वास्थ्य के लिए, जनधन भी तो हमारे पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट पे, ये भी तो सुरक्षा बीमा योजना भी तो हेल्थ के लिए हुआ है, लेकिन उज्ज्वला योजना नहीं है, जो कि गैस वगैरह को चलाया जाता है इसमें। इन फूड चेन द टॉप लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय। खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च भाग में कौन रहता है? लायन यानी सिंह, ह्यूमन यानी हम लोग सब, मनुष्य, सर्पेंट यानी स्नेक्स, सर्प वगैरह, ईगल, ठीक है, बाज। तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन, हम तो सबसे टॉप में रहते हैं। ठीक है। आखिरी पे चलते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, ये आखिरी कहाँ चला गया? तो मैं आखिरी वाला पूछ लेता हूँ। ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैं खुद लिख देता हूँ। ठीक है, वेट करो, शायद टाइप कुछ मिस्टेक हो गया है। ये कहाँ चला गया स्लाइड में से? देखिए मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि शिव समुद्रम फॉल्स इज ऑन व्हिच रिवर। ठीक है। शिव समुद्रम फॉल, शिव समुद्रम फॉल ऑन व्हिच रिवर। ठीक है। शिव समुद्रम फॉल इज ऑन व्हिच रिवर। ठीक है।
ऑप्शन देता हूँ, काली, काली नदी, कावेरी, और एक है तुंगभद्रा, और एक है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका कावेरी नदी। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाँ, तो सॉरी दोस्तों, स्लाइड में से निकल गया था, तो कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, रखते हैं।